कौन सी लाड़की या लाड़का शादी के लिए बेहतर है? इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, लेकिन कुछ ही माह में वो शादी टूट गई। आजकल लोगों का पता नहीं चलता। बज़ाहिर तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्ते रखने के बाद असल चेहरा जाहिर हो जाता है। क्या कोई ऐसा अमल नहीं जिससे हम शादी से पहले यह देख सकें कि ये लाड़की या लाड़का शादी करने के काबिल है या नहीं? इस पर हजरत इमाम अली ने फरमाया, अगर तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो तुम लाड़का में ये देखो, जो लोग इससे मर्तबा में कम है, हैसियत में कम है, अगर इनकी इज्जत करता, इनका ख्याल रखता है तो समझ जाओ ये जिंदगी में एक अच्छा शौहर भी बनेगा और अपनी बीवी का भी ख्याल रखेगा। लेकिन अगर जो रुतबे में इससे बड़े हैं, इनकी तो इज्जत कर रहा है, लेकिन जो मर्तबे में कम है उनका एहसास नहीं करता, तो समझ जाना कि ये इंसान तुम्हारी बेटी के लिए सही है नहीं। इतनी ही देर में दूसरा शख्स उठा और पूछने लगा, या अली, अगर हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देखें तो कैसे पता चले कि क्या लाड़की हमारी बेटे के लिए सही है या नहीं? इस पर हजरत अली ने फरमाया, जब अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाओ तो लाड़की से कुछ सवाल पूछो और थोड़ी देर गुफ्तगू करो। अगर लाड़की सिर्फ अपनी खूबियां बताती रहे और हर बात पे अपनी तारीफ करती रहे तो समझ जाना ये लाड़की खुद पसंदी के दलदल में गिरफ्तार है। लेकिन अगर लाड़की अपने घर वालों की बात करे, अपने वालदैन की बात करे, तो वो लाड़की आने वाले वक्त में किसी भी इंसान के लिए अच्छी बीवी साबित हो सकती है। और अगर कोई इंसान इन दोनों अमल के बाद भी घबराने लगे और फैसला न कर सका तो वो घर आकर 27 मरतबा सूरा कौसर पढ़े और सो जाए। अगर ख्वाब में खुशहाली या वो लाड़का अच्छे लिबास में नजर आए या वो लाड़की अच्छे लिबास में नजर आए तो वो इंसान समझ जाए कि ये रिश्ता मुबारक साबित होगा। लेकिन अगर ख्वाब में आग या शैतानी मनाजिर या खून या इस लाड़की या लाड़का का खराब रूप देखे तो फिर वो रिश्ता बेहतर साबित नहीं होगा।